चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दी और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे में पूरा हो कांवड़ यात्रा के रूट मरम्मत का काम। सीएम योगी की अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जल शक्ति, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और अन्य मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और नगर विकास विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा से संबंधित हर जिले की हर सड़क की मरम्मत का बाकी काम अगले 72 घंटे में पूरा कर लिया जाए। पूरे कांवड़ यात्रा रूट की साफ सफाई कराई जाए। यह क्रम पूरे महीने जारी रहना चाहिए। यूपी में कयासबाजी के बीच राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे सीएम योगी। जानिए क्या हुई बात। जी हां, यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में चल रही बयानबाजी और नई नई अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी राज्यपाल से आगामी मानसून सत्र को लेकर राज्यपाल से चर्चा करने पहुंचे। सरकार 29 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुला सकती है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के लिए राज्यपाल को सीएम योगी ने न्योता दिया है। उत्तर प्रदेश में छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ जल्द जाने आवेदन की अंतिम तिथि। जी हां, राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की समय सारणी जारी कर दी है। आवेदन 20 जुलाई से 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन 20 नवम्बर तक लिए जाएंगे। आपको बता दें कि निदेशालय स्तर से PFMS के माध्यम से पैसा 29 दिसंबर कक्षा 9 से 12 के लिए और 20 जनवरी 2025 कक्षा 11 और 12 को छोड़कर जारी की जाएगी। वहीं योगी सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर 19 जुलाई से रूट डाइवर्ट। इस जगह से गुजर सकेंगे वाहन। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डाइवर्जन का प्लान जारी कर दिया है। 19 जुलाई से भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। रविवार व सोमवार को बदले मार्गों से गुजारे जाएंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी रहेगी। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रहेगी। डाइवर्जन प्लान 19 अगस्त तक जारी रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के डर से यूपी से भागे शॉप शूटर का एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ के डर से भागे एक शॉप शूटर का एनकाउंटर हो गया। पुलिस और शॉप शूटर के बीच गोलियों के कई राउंड फायर किए गए। पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में शॉप शूटर के पैर में 2 गोलियां लगी, जिसके बाद से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि घायल शॉप शूटर को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। शॉप शूटर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने मंत्रियों पर उठाए सवाल। जेपी नड्डा से जानिए क्या हुई बात। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है। पिछले 48 घंटे में 2 बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने अलग अलग पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी से भी मुलाकात की। दोनों मुलाकातें केवल शिष्टाचार नहीं थी। 1 घंटे से ज्यादा चली बैठकों में कई मुद्दे उठे हैं। विभिन्न स्तरों पर उभर रही नाराजगी और विरोधाभासी सुरों को शांत करने की कोशिश की गई है, तो वहीं बयानबाजी को लेकर नसीहत दी गई है। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा सोलर पार्क। यूपी ने आवंटित किया 1700 हेक्टेयर की जमीन। जो उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित करने जा रही है। यह सोलर पार्क करीब 1700 हेक्टेयर में फैला होगा और इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की देखरेख में बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यूपी के जिले में 10% तक महंगी होगी प्रॉपर्टी। जमीन के नए सर्किट रेट जारी। बता दें कि बरेली में 1 अगस्त से प्रॉपर्टी 5 से 10% तक महंगी हो सकती है। प्रशासन ने 1 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी कर ली है। प्रस्तावित सर्किल रेट का प्रकाशन कर दिया गया है। सिर्फ शहरी क्षेत्र की अधिक बैनामे वाले 350 कॉलोनी और देहात के 350 गाँव में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है। रंग लाई यूपी सरकार की मेहनत। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग करार पर शुरू हुए 39 उद्योग। बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में हुए समझौते के तहत अब तक 39 उद्योगों का संचालन शुरू हो गया है।
कुछ ऐसे उद्योग है जिनमें वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो कुछ होटल, नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लगे इन उद्योगों में कुल 2973 लोगों को रोजगार मिला है। वहीं सैकड़ों का परोक्ष रोजगार मिला है। इन उद्योगों की स्थापना में 1093 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसी साल फरवरी में लखनऊ में हुए समझौते के तहत ये उद्योग लगाए गए हैं। अयोध्या ने राजनीति को दी नई दिशा। अखिलेश यादव बोले सरकार बनने पर बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी। रियल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। अयोध्या निर्णय से सारे देश का सम्मान बढ़ा है। अयोध्या को लेकर भाजपा नेताओं को नींद नहीं आ रही है। वे हताश निराश से भाजपा को अपनी करनी भोगनी पड़ रही है। समाजवादी सरकार ने अयोध्या में पहले भी विकास कार्य किए थे, फिर समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बेस्ट सिटी बनाएंगे। अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है। भाजपा अब एक दूसरे को कोस रहे हैं। केंद्र से जब तक भाजपा बेदखल नहीं होगी तब तक भारत का संविधान खतरा बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 10 की 10 सीट जीतने की तैयारी में बीजेपी योगी सरकार के 29 मंत्रियों की लगी ड्यूटी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से झटका खाने के बाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। उपचुनाव वाली 10 में से 10 सीटों को जीतकर भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश भी देना चाहती है। इसके लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी 10 सीटों पर योगी सरकार के 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इनमें 14 कैबिनेट और 16 राज्य मंत्री है। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल और अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 4 मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। हो जाएंगे तैयार। यूपी में इन 2 दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश, IMD की चेतावनी। देश भर के कई राज्यों में जो मूसलाधार बारिश हो रही है तो कई जगह बरसात थम गई। अब मानसून कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक काफी एक्टिव रहने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीप और मध्य भारत में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी, लेकिन 20 और 21 जुलाई को बहुत भारी बारिश होगी। सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव। बीजेपी 2027 में दोहराएगी 2017। अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का पलटवार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चल रही अटकलबाजी को अखिलेश यादव ने भाजपा पर अंदरूनी झगड़ा करार देते हुए कहा था कि बीजेपी दलदल में धंसती चली जा रही है। उनके इसी बयान पर पलटवार कर दिया। केशव ने यह भी दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 को दोहराएगी। भाजपा ने 2017 में अपनी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। इस चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ही यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। हफ्ते में 2 दिन क्षेत्र में रात बिताए प्रभारी मंत्री। यूपी उपचुनाव पर योगी के मंत्रियों से मंत्रणा में और जानिए क्या निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ कई सारे अहम फैसले सुना दिए, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव और राज्य के कई हिस्सों में आई बाढ़ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपचुनाव को लेकर कहा गया कि हर एक ग्रुप को निर्देश भी दिए गए हैं कि सबको अपने प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन तक रात्रि विश्राम करना है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिस्टर स्मार्ट का खिताब। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल। परिवार नियोजन साधन अपनाने वाले युवा मिस्टर स्मार्ट कहलाएंगे। फैमिली प्लानिंग के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है। अब प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय वाले जिलों में मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलनों के जरिए परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की मुहिम चलेगी। साथ ही मैजिक शो व कठपुतली शो भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल और संगठन में होंगे बड़े बदलाव। यूपी बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। यूपी में बीजेपी सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर खबरें आ रही हैं। चर्चा है कि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद योगी कैबिनेट में प्रदर्शन के आधार पर बदलाव हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है, वहीं कुछ को किनारे भी किया जा सकता है। यही नहीं, संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। हालांकि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, संगठन और मंत्रिमंडल कौन नए चेहरे होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को जोड़ने वाली सड़कें होंगी बेहतर। नियमित रखरखाव करेंगे PWD। आसपास के इलाकों को चीनी मिलों से जोड़ने वाली गन्ना विभाग की खस्ताहाल सड़कों के दिन अब बहुरेंगे।
लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की मरम्मत के साथ ही चौड़ा करने का काम भी करेगा। इसके बजट के लिए शासन ने अलग से मद बना दिया है। इस साल के लिए करीब 500 करोड़ रुपए इन सड़कों के लिए स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री स्वीकार रहे हैं कि दलाली हो रही है। अखिलेश बोले फिर कार्यवाही क्यों नहीं। यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई में जनता को परेशान किया जा रहा है। इससे तो यह साफ है कि अंदर खाने में कुछ न कुछ तो है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री यह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली चल रही है। जिस विभाग में दलाली चल रही है वह मुख्यमंत्री के सबसे करीबी है। अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर बातचीत के दौरान यह बातें कही कि दलाली हो रही है तो वह दलाली कर कौन रहा है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर मौलाना तौकीर रजा सुबह के बयान से शाम में पलटे। 21 को ही कराएंगे सामूहिक निकाह। बता दें कि इत्तेहादुल मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने अपने बयान से पलटते हुए 21 जुलाई को ही सामूहिक निकाह कराने पड़ गए हैं। हालांकि इस बार उनके सुर और तेवर बदले हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वह युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन नहीं, सिर्फ सामूहिक निकाह कराएंगे। बोले प्रशासन ने मेरी टीम पर दबाव बनाकर कार्यक्रम स्थगित करने की बात लिखवाई। उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू होगा सावन। 5 सोमवार को अलग अलग रूप में होंगे बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार। बता दें कि सावन माह के सभी सोमवार को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में बाबा अलग अलग रूपों में दर्शन देंगे। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। हर सोमवार को बाबा के अलग अलग स्वरूपों का श्रृंगार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, मानदेय में बढ़ोतरी। बता दें कि मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनके मानदेय में बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव आज कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन के लिए भेजे गए प्रस्ताव में शामिल था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। वर्ष 2019 के बाद इन चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों श्रेणियों में मानदेय बढ़ाया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में छोटे प्रस्ताव नहीं रखे जाएंगे, नया निर्देश जारी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में अब छोटे प्रस्ताव को नहीं रखा जाएगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट के प्रस्ताव में स्पष्ट बताना होगा इससे कितने लोगों को लाभ होगा और इस पर कितना खर्च आएगा। नई निधि अगर लाई जा रही है तो इसके बारे में भी यह बताना होगा कि देश के अन्य राज्यों में क्या इस तरह की नीति है। उत्तर प्रदेश में केसों ने अखिलेश को घेरा तो शिवपाल ने दुख तीरथ पर रख दिया हाथ। याद दिला दी शिराथों की हार। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य पिछले 3 दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। उनके बयान और मुलाकातों ने यूपी की राजनीति गरमाई तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की चुटकी ले ली। इस पर केशव ने अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। इससे पहले कि अखिलेश यादव जवाब देते तो चाचा शिवपाल मैदान में आ गए। उन्होंने केशव प्रसाद पर जबरदस्त पलटवार करते हुए उनके दुख तीरथ पर हाथ रख दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान कौशाम्बी के शिराथू सीट पर मिली प्रचंड हार की याद दिलाती। खबरों में इतना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दी।